नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस समय जो खबर आ रही है वो दरअसल सीबीएसई बोर्ड से जुड़ी हुई है। सीबीएसई बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है और ये ऐलान किया है कि तमाम जो चीज़ें पढ़ाई जा रही थी मुगलिया सल्तनत से जुड़ी हुई, उसे अब सिलेबस में शामिल नहीं किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे पाठ्यक्रम हैं मुगलिया चीज़ों से जुड़े हुए जिन्हें कि अब पाठ्यक्रम से हटाने का निर्णय सीबीएसई बोर्ड ने लिया है। साथ ही जो फैज़ अहमद फैज़ की जो नज़्म थी, जो शायरियाँ पढ़ाई जाती थी स्कूलों में, उन्हें भी हटाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि ये बहुत ही अहम फैसला माना जा रहा है क्योंकि पिछले कई दशकों से देखा जा रहा था कि लोगों की ये मांग थी कि जिस तरीके से आक्रांताओं को महान बताया जा रहा था और उनकी महिमा मंडल की जा रही थी, उनका बखान किया जा रहा था, फिर चाहे वो मोहम्मद गोरी हो या फिर अकबर को महान बता करके संबोधित इस तरीके से कर करके जो बच्चे हैं उनको इस तरीके का पाठ पढ़ाया जाता था। जिस मोहम्मद गोरी ने 16 बार सोमनाथ मंदिर में आक्रमण किया और वहां के मंदिरों को तहस नहस किया, उसके बारे में महान बता करके जिक्र किया जाता था। वहीं अगर बात अकबर की करें तो अकबर को भी महान बताया गया था। लेकिन जब बात अपनी संस्कृति की होती है, अपने हिंदुस्तान की होती है, जो कि भारत की संस्कृति जो है अखंड भारत के रूप में जहां फैली हुई थी, अफगानिस्तान से लेकर के वर्मा तक भारत की अखंड जो संस्कृति है वो फैली हुई थी और यहाँ पे तमाम राजा महाराजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने भारत देश पर एक छत्र राज किया और हिंदुत्व को बढ़ावा दिया। फिर चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो या फिर महाराणा प्रताप हो या फिर वो चाहे पृथ्वीराज चौहान हो या फिर महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर हो, तो उनके बारे में जिक्र नहीं मिलता इन सिलेबस में। चाहे बात झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की करें तो भी छोटे छोटे पैराग्राफ्स में ही उनके बारे में बताया जाता है कि कैसे वो देश में थे या फिर किस तरीके से उन्होंने राज किया। उनकी जो वीर गाथाएं हैं उनका जिक्र कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन अगर बात मुगल आक्रांताओं की करें तो उनके बारे में विस्तार से बताया जाता है। बाबर को महान बताया जाता है, अकबर को महान बताया जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि अब एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी चेंजेस करने की बात जो कही जा रही थी, तो अब सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो निर्णय लिया गया है मुगलिया पाठ को हटाने का और जो शेर व शायरियाँ पढ़ाई जाती थी उसको हटाने का, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा फैसला साबित होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अब जो लोग हैं इसका समर्थन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इन्हीं लोगों की डिमांड थी कि अब एजुकेशन सिस्टम में चेंज किया जाए ताकि जो बच्चे हैं जो मुगल आक्रांताओं को महान समझ रहे हैं तो अपने देश के जो वीर राजा थे उनके बारे में जाने और उनके वीर गाथाओं के बारे में जाने। आपको बता दें जिस तरीके से 2014 में मोदी सरकार आई थी तभी से ये मांग उठनी शुरू हो गई थी और मोदी सरकार में जो ये फैसला लिया गया था कि अब देश के एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना होगा क्योंकि पिछले कई दशक से देखा जा रहा है, कई शताब्दियों से देखा जा रहा है, बात 1800 से है जब यहाँ पे अंग्रेज शासक हुआ करते थे। तब उनका ये मानना था कि अगर किसी भी देश की संस्कृति को खत्म करना है, उनके लोगों को अगर गुमराह करना है तो सबसे पहले उनके एजुकेशन सिस्टम पे प्रहार करना चाहिए, उनका एजुकेशन सिस्टम चेंज कर देना चाहिए। जिसके बाद से अगर भारत को देखा जाए तो भारत जो है अंग्रेजों के एजुकेशन सिस्टम पे चलता था और इसीलिए जो अंग्रेज हुआ करते थे या फिर मुगल आक्रांता हुआ करते थे उनको महान दिखाने की कोशिश की जाती थी। और जब देश आज़ाद हो गया उसके बावजूद वही एजुकेशन सिस्टम हमेशा से फॉलो किया जाता था। लेकिन इस बार अब ये निर्णय बदला है और मोदी सरकार ने ये अहम फैसला लिया है जिसके बाद सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में ये चेंजेस किए गए हैं। दरअसल सीबीएसई बोर्ड ने 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के लिए नए सिलेबस जारी कर दिया है। इस बार बोर्ड के द्वारा सिलेबस के कई नए चैप्टर को हटा दिया गया है। बोर्ड ने 11वीं और 12वीं क्लास के सिलेबस से गुट निरपेक्ष आंदोलन, शीत युद्ध का युग, अफ्रीकी एशियाई क्षेत्रों में इस्लामी साम्राज्यों के उदय, मुगल दरबारों के इतिहास और औद्योगिक क्रांति के चैप्टर को हटा दिया है। वहीं बोर्ड के द्वारा 10वीं क्लास के कोर्स से कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति और फैज़ अहमद फैज़ द्वारा उर्दू में लिखी 2 कविताओं को भी हटा दिया गया है। वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी लोकतंत्र और विधिवता की चैप्टर को भी हटा दिया है।
इन चैप्टर को हटाए जाने के मुद्दे पर अधिकारियों ने कहा है कि चैप्टर में किए गए परिवर्तन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT को सिफारिशों के अनुरूप है। बोर्ड के द्वारा 10वीं क्लास के सिलेबस में खाद्य सुरक्षा अध्ययन से कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव वाले चैप्टर को हटा दिया गया है। साथ ही 11वीं क्लास के इतिहास की बुक से स्थापना, उसके उदय और विस्तार को भी हटा दिया गया है। इसी के साथ ही 12वीं क्लास की राजनीति शास्त्र से शीत युद्ध युग और गुट निरपेक्ष आंदोलन को भी हटा दिया गया है। वहीं 12वीं क्लास की किताब से मुगल साम्राज्य के शासन प्रशासन वाले चैप्टर को भी चेंज कर दिया गया है। वहीं CBSE द्वारा कोर्स में किए गए बदलाव को लेकर कहा जा रहा है कि 2022-23 के एकेडमिक सेशन में बोर्ड एक बार फिर से एक ही टर्म में एग्जाम देने की योजना बना रहा है। हालांकि अभी तक इसके बारे में घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना ऐसा जा रहा है कि इस पर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें, कोरोना महामारी को देखते हुए बोर्ड ने यह फैसला लिया था कि एकेडमिक सेशन 2021-22 में एग्जाम 2 टर्म में करवाए जाएंगे। एक टर्म में एग्जाम कराने के बारे में बोर्ड के द्वारा कहा गया था कि फाइनल स्थिति को देखने के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। वहीं CBSE बोर्ड में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए नया सिलेबस जारी कर दिया गया है। CBSE बोर्ड में पढ़ाई करने वाले छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना सिलेबस देख सकते हैं। आपको बता दें, CBSE academic.nic.in में नया सिलेबस देखा जा सकता है। वहीं छात्रों को सिलेबस डाउनलोड करने की भी सुविधा दी गई है। जिस तरीके से दिखाया जाता रहा है कि जो भारत की संस्कृति है, विरासत है, एकता है, उसे हमेशा ही तोड़ मरोड़ के चीज़ें पेश करने की कोशिश करती गई है। लेकिन जैसे जैसे अब चीज़ें आ रही हैं सामने, उसे देखकर लगता है कि भारत की जो संस्कृति थी, जो विरासत थी, वो कितनी समृद्ध थी। तो इन चीज़ों को हमेशा से तोड़ मरोड़ करके पेश करने की कोशिश दुनिया के सामने की गई है। जहां एक समय पे भारत विश्व गुरु हुआ करता था, पूरे विश्व को लीड करने का काम किया करता था, तो वही एक बार फिर से भारत उसी भूमिका पर लौटने के लिए तैयार है। और जहां भारत को हमेशा से सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है, तो इसी का फायदा चाहे मुगल आक्रांता जो है उन्होंने लिया और इस देश को लूटा, तो वही अंग्रेज भी इससे पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी लगातार भारत में आक्रमण किए और भारत का जो सोने का खजाना कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे लूटने का भरपूर प्रयास किया गया। जहां हर बार चीजें दिखाई जाती है कि ताजमहल बहुत खूबसूरत है भारत में, जो कि मुगलों की देन है, वही लाल किला का भी जिक्र किया जाता है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि अगर आप साउथ में जाएं तो साउथ में एक से करके एक मंदिर आपको देखने को मिलेगी, जो कि हिंदू राजाओं के द्वारा बनाई गई है। लेकिन इसका जिक्र कहीं भी नहीं मिलता, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीजें ही शामिल नहीं थी। लेकिन अब ये बदलाव की ओर है। और जिस तरीके से अभी हाल ही में जो इंसिडेंस हुआ है, चाहे कश्मीर फाइल्स को ले लिया जाए, तो ये भी चीज़ें कोई नहीं जानता था कि कैसे 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, उनका नरसंहार किया जाता है। लेकिन इस पर एक मूवी बनती है, कश्मीर फाइल्स, जिसके बाद तमाम लोगों को ये चीज़ें पता चलती है कि कैसे कश्मीर की घाटी से हिंदुओं को अपने ही घर से उन्हें भगाया जाता है और वो भारत में आकर के शरण लेते हैं और अपने ही देश में शरण लेने को मजबूर हो जाते हैं। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही कहा था, फिल्म का समर्थन करते हुए, कि जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आनी चाहिए। और जिसके बाद तमाम तरीके की राजनीति इस फिल्म को लेकर के हुई थी, जहां जो एक खास वर्ग था वो कहीं ना कहीं इस फिल्म को झूठ बताने की कोशिश कर रहा था। अब देखना ये होगा कि जो विपक्षी हैं, जो लिबरल लोग हैं, वो अब CBSE बोर्ड के इस फैसले पर क्या राय रखते हैं। हालांकि सीधा सीधा सा नजरिया होगा, वो एक बार फिर से यही चीजें दोहराएंगे। तो देखना ये होगा कि एक बार जो CBSE बोर्ड ने फैसला लिया है एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने का, जो फैसला लिया है उसका लिबरल और विपक्षी लोग कैसे स्वागत करते हैं। हालांकि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि लिबरल और विपक्षी एक बार फिर से इसका विरोध करते हुए दिखाई देंगे और यही कहेंगे कि जो मुगलिया सल्तनत थी या फिर उनका साम्राज्य था वो बहुत ही अच्छा था और उन्हें इस सिलेबस से हटाने की कोशिश ना की जाए। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।